दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। 8 फरवरी के दिन मैंने अपने फेसबुक के वॉल पे लिखा था, तुम्हारे लिए जरूरी होगा मोटिवेशन का क्लास, हमारे लिए तो इमाम हुसैन का नाम ही काफी है, रविकांत भारती। इसको 12,000 लोगों ने लाइक किया, 726 कमेंट है, 170 शेयर है। इस 726 कमेंट में मैंने देखा बहुत सारा कमेंट ऐसा है कि तुमने सुन्नत कबूल कर लिया तो तुम इस्लाम कबूल कर लिए तो तुम मुल्ला हो, तो कट मुल्ले हो। इस तरह की बातें करते हुए बहुत सारे नफरतबाज नजर आए। इन नफरतबाजों को आज मैं बहुत जबरदस्त जवाब देने वाला हूं और इनका मुंह मैं बंद करने वाला हूं। इमाम हुसैन, बता दें, इमाम हुसैन पूरे मानवता के लिए हैं, यह मुसलमानों के लिए नहीं है सिर्फ। और उनका जो त्याग है, उनका जो बलिदान है करबला के मैदान में, जहां टेम्परेचर 40-45 डिग्री हो और रेत जो है तपती हुई, रेत में तपती हुई मरुस्थल में 10 दिन अगर भूखा रख दिया जाए तो समझ में आएगा कि भूखा, और प्यासा रख दिया जाए तो समझ में आएगा कि क्या होता है। और भूख प्यास तो छोड़िए, जब सामने भाई, भतीजा, बेटा, इन सबके जो है 100 सामने दिखाई पड़े तो क्या होगा। ऐसे में भी अगर कोई व्यक्ति तलवार उठा के और दमखम लेके लड़ने चला जाता है तो उस व्यक्ति का नाम कोई और नहीं बल्कि इमाम हुसैन है। जो लोग सोचते हैं कि इमाम हुसैन के बारे में रविकांत भारती बोल रहा है तो कठमुल्ला हो गया, मुसलमान हो गया, इस तरह की बात करने वाले लोगों को मैं बता दूं, महात्मा गांधी ने बोला है इमाम हुसैन के बारे में, मैं पढ़ के बताऊंगा विधिवत। राजेंद्र प्रसाद ने बोला है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बोला है, नेहरू जी ने बोला है, सरोजनी नायडू ने बोला है, और यहां देख रहे हैं नोबेल पुरस्कार विजेता, ये कोई राजनेता नहीं थे, यह बहुत बड़े गुरु का पदवी है, इनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। इन सभी महापुरुषों ने बोला है इमाम हुसैन के बलिदान के बारे में, और काफी लोग तो बताए हैं कि वे मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। तो नफरतबाजों, प्रेरणा स्रोत का मतलब कि मुझे मोटिवेशन आता है इमाम हुसैन की शहादत और जिंदगी पढ़ने से। इस तरह की बातें लोगों ने किया है, और देश आजादी में महात्मा गांधी का भी अहम भूमिका था, राजेंद्र प्रसाद का भी था, राधा कृष्णन का भी था, नेहरू जी का भी था, नायडू का भी था, और जो है सरोजनी नायडू का भी था। इतने लोग जो है इमाम हुसैन के बारे में बोले हैं। और भारत ही नहीं, साउथ अफ्रीका के जो एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं नेल्सन मंडेला, 20 साल जेल में रहने के बाद इनको जो है ना हिम्मत टूटने लगा था, तब इमाम हुसैन का एक नाम याद आया और इन्हें कहा नहीं, हमें लड़ाई लड़नी है सत्य के लिए, इंसाफ के लिए। अब जो है और मैं बताता हूं कि इमाम हुसैन कौन थे, और यह मैं अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आने वाले कुछ 10-12 दिनों के बाद इमाम हुसैन का जो करबला में शहादत हुई थी उसका जो है वर्षी है, वर्षगांठ है। तो आइए बताते हैं इमाम हुसैन। यहां पे देखो, तलवार लिए घोड़े पे बैठा एक बहादुर जाबाज सा इंसान आपको दिख रहा है, और वह दिख रहा है कि मैदान में लड़ने जा रहा है। लेकिन कहानी समझो, करबला का मरुस्थल, टेम्परेचर 40-45 डिग्री में, वहां के रेत जो है ना आग की तरह तपता रेत, और 10 दिन से प्यासा व्यक्ति, भूखा व्यक्ति। इतना रहे तब तो चल जाएगा, लेकिन उसकी आंख के सामने, उनकी आंख के सामने उनके परिवार वालों के, उनके बेटे, उनके भतीजे, उनके भाई, इन सब का 100 हो। गाजी अब्बास जैसे उनके भाई, अली असगर, अली अकबर, ऐसे मासूम मासूम बच्चों का और इतना प्यारा भाई का अगर 100 पड़ा रहे तो आप बताइए उस इंसान पे क्या बीतेगा। 10 दिन का प्यासा भूखा इंसान और सामने परिवार वालों का 100 पड़ा हुआ है, क्या वह हिम्मत करेगा कि उठूं और लड़ूं? सही सही बताइएगा। अगर वहां हम और आप होते तो बहुत सारे लोग तो ऐसे ही हिम्मत छोड़ देते कि वो लोग तो मारे ही गए हैं, प्यासा भूखा मैं भी हूं, मैं भी मारा जाऊंगा, इससे अच्छा है कि मैं पड़ा रहता हूं। लेकिन 10 दिन का प्यासा भूखा व्यक्ति सामने घर वालों के 100 पड़े हों, फिर भी वह तलवार लेके लड़ाई के मैदान में उतरता है, और उसके तलवार घंटों और घंटों चलते हैं, और दुश्मन बहुत सारे मात्रा में रहते हैं, फिर भी उन्हें मार नहीं पाते जब तक वे लोग पीछे से गद्दारी से हमला नहीं करते। आपको बता दूं, अगर तुम नफरतबाजों को अगर बहुत ज्यादा हिंदू हिंदू बोले हो तो भागवत गीता भी मैं पढ़ता हूं, और भागवत गीता का भी परिप्रेक्ष्य मैं बता रहा हूं। अर्जुन है, भगवान श्री कृष्ण है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का चैप्टर नंबर 1
श्लोक नंबर 29 से लेके 31 तक क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। जब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और इन सबको देखता है कि वो मेरे दादाजी हैं, मेरे गुरु हैं और मेरे ही परिवार के लोग, और उनको मैं हत्या करूंगा और राजपाट के लिए, वह अर्जुन कहता है ऐसे राजपाट को मैं कुर्बान कर दूंगा, मैं भिक्षा मांगने चला जाऊंगा, भिक्षा मांग के गुजर कर लूंगा, लेकिन अपनों से मैं लड़ाई नहीं करूंगा, अपनों को जान से मैं नहीं मारूंगा। देखिए श्लोक नंबर 29 से 31 के बीच में गीता में क्या लिखा है। जो नफरतबाज अपने आप को हिंदू तो कहते हैं, गीता नहीं पढ़ते, उनको मैं बता दूं। मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा धनुष गांडीव मेरे हाथ से फिसल रहा है और मेरी त्वचा पूरी तरह से जल रही है। अर्जुन कह रहा है भगवान श्री कृष्ण से, शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तीर और धनुष हाथ से छूट रहा है, फिसल रहा है और मेरी पूरी त्वचा जल रही है। मेरा मन उलझन में है और भ्रम में घूम रहा हूं, मैं अब खुद को और स्थिर नहीं रख पा रहा हूं। हे कृष्ण, केसी राक्षस के संहारक, मैं केवल दुर्भाग्य के ही संकेत देख रहा हूं। मैं नहीं देख पा रहा हूं कि इस युद्ध में अपने ही सगे संबंधियों को मारने से कोई अच्छाई कैसे हो सकती है। अब देखिए अर्जुन ने यहां क्या कहा कि मेरा हाथ कांप रहा है, तीर धनुष फिसल रहा है, शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, होठ सूख रहा है। क्या अर्जुन उस दिन खाना खा के नहीं आया था? हाथ में कमजोरी थी जो हाथ फिसल रहा था? नहीं, मन में दुख। जब वह देखा कि अपने लोगों को ही मैं मारूंगा, तो वह अपनों के मारने का या उनके लाश की कल्पना करके, उनके शव की कल्पना करके अर्जुन जो है वह उसका मन भयभीत हुआ। और कहा जाता है ना कि मन जब भयभीत होता है तो आदमी को कमजोरी से भी ज्यादा हाथ कांपना और परेशानी बढ़ जाती है। तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण मार्गदर्शन करते हैं और उसके बाद फिर अर्जुन तन के खड़ा हो जाता है। अभी यहां देखिए इमाम हुसैन के सामने, आंखों के सामने 10 दिन से प्यासे हैं, भूखे हैं और आंखों के सामने परिवार वालों की लाशें बिखरी पड़ी है। और ये लोग 72 लोग थे और सामने की सेना 16,000 के आसपास। आप जरा कल्पना करिए कि उस 100 को देख के क्या इनका होठ नहीं सूखा? क्या इनका जो है घबराहट नहीं हुआ? इनको पसीना नहीं आया? इनके हाथ से तलवार नहीं छूटा? अगर नहीं छूटा तो समझिए कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रवचन दिया, तब अर्जुन खड़े हुए। कहीं ना कहीं इनके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी इतनी थी कि भूखा प्यासा होने के बावजूद, परिवार वालों के लाश को, शव को सामने पड़े देखने के बावजूद इन्होंने लास्ट में तलवार उठाया और जाके लड़ाई लड़ी और आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी और तब तक बहादुरों की तरह लड़ते रहे जब तक कि इनको धोखे से नहीं मारा गया। तो इमाम हुसैन की कुर्बानी, इमाम हुसैन का बलिदान, आप ही बताओ अगर इतिहास में नफरतबाजों तुम्हारे नजर में अगर इससे बड़ा कोई बलिदान हो कि अपने ही परिवार के लोग का कुर्बानी दे देना, खुद की कुर्बानी दे देना और शहादत, सभी लोगों का शहादत हो जाना, 10 दिन भूखे प्यासे रहना। यहां एक दिन प्यासा और भूखा रह जाओगे ना तो कदमों में पड़ के गिड़गिड़ाने लगोगे। तो इमाम हुसैन का शहादत के बारे में आइए अब जानते हैं कि महापुरुषों ने क्या कहा है। नेल्सन मंडेला, इन्होंने क्या कहा? आई हैव स्पेंट मोर देन 20 years इन प्रिजन। मैंने जेल में 20 से ज्यादा वर्ष बिताए। देन वन नाइट आई डिसाइडेड टू सरेंडर बाय साइनिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट इनको गुलाम बनाया था, एक रात यह सोचते हैं कि चलो मैं सारे शर्तों को मान के साइन कर देता हूं और मैं आजाद हो जाता हूं। बट सडनली, लेकिन अचानक, आई थॉट अबाउट इमाम हुसैन एंड करबला। कह रहे अचानक मैंने करबला के वाकया और इमाम हुसैन के परिस्थिति के बारे में सोचा। एंड इमाम हुसैन गेव मी स्ट्रेंथ टू स्टैंड। और इमाम हुसैन के बारे में जब सोचा तो उन्होंने मुझे स्ट्रेंथ दिया कि मैं फिर खड़ा हो जाऊं। किसके लिए? टू स्टैंड फॉर राइट ऑफ फ्रीडम एंड लिबरेशन एंड आई डिड। आजादी के लिए खड़े होने के लिए इमाम हुसैन ने स्ट्रेंथ दिया और मैं खड़ा हो गया। वही चीज यहां हिंदी में पढ़ लीजिए। जेल में 20 से ज्यादा साल बिताने के बाद मैंने सरकार की शर्तों को मानने का फैसला किया, लेकिन तभी मुझे इमाम हुसैन और करबला का वाकया याद आ गया। इमाम हुसैन ने मुझे हक और आजादी के लिए खड़े रहने की हिम्मत दी। तो आप बताइए, साउथ अफ्रीका जो आजाद हुआ, 20 से ज्यादा साल जेल में थे, यह राष्ट्रपति बने,
बाद में चल के, और यह कह रहे हैं कि इमाम हुसैन के कुर्बानी के बारे में, शहादत के बारे में जब मैंने सुना और जब मैं सोचा तो मुझसे यही सोचे होंगे ना, ये क्या सोचे होंगे कि 20 साल मैं जेल में हूं, खाना मिल रहा है, यहां मैं रह ही रहा हूं, चैन का सांस ले रहा हूं। लेकिन इमाम हुसैन के बारे में जब ये सोचे होंगे कि सामने बेटे का, भतीजे का, भाई का, सबका शहादत हो गया और 10 दिन का प्यासा आदमी, वो भी रेगिस्तान के मरुस्थल में, फिर भी तलवार लेके लड़ने चला गया और शहादत दे दिया, यह बात जब यह सोचे होंगे तो इनको लगा होगा कि 20 साल तो कुछ नहीं है, ये जो कुर्बानी इमाम हुसैन ने दिया उसके सामने एक राई के दाने, एक सरसों के दाने के बराबर इनकी कुर्बानी है, इनका जो सेक्रीफाइस है, इनका जो त्याग है। तो फिर इनको स्ट्रेंथ आया, मोटिवेशन आया और इन्होंने अब साउथ अफ्रीका को आजाद करवाया और वहां के प्रेसिडेंट भी बने। महात्मा गांधी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं महात्मा गांधी क्या कहते हैं। इंडिया के फादर ऑफ नेशन हैं। मैं इमाम हुसैन से सीखा कि मजलूमियत में किस तरह जीत हासिल की जा सकती है। इस्लाम की बढ़ोतरी तलवार पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इमाम हुसैन के बलिदान का नतीजा है, जो एक महान संत थे। भारत को कामयाब मुल्क बनाने के लिए इमाम हुसैन के नक्शे पे चलना होगा। मेरे पास इमाम हुसैन के 72 सिपाही जैसी फौज होती तो मैं भारत को 24 घंटे में आजाद करा देता। अब देखिए महात्मा गांधी की बातों को पकड़ते हैं। पहला है कि कोई आदमी बहुत संख्या में हो और आपको परेशान करे, आप पे अत्याचार करे, फिर भी उसमें आप कैसे जीत सकते हैं, यह कहीं से सीखना है तो इमाम हुसैन से सीखा जा सकता है। 72 लोग, एक तरफ 16,000 का सेना, और फिर भी जीत किसकी हुई? भले ही इनका शहादत हो गया परिवार का और इनका, कहीं ना कहीं यह सत्य और इंसाफ के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, उस लड़ाई में इनकी जीत हो गई। दूसरा, जो लोग कहते हैं इस्लाम तलवार के बल पे फैला है, महात्मा गांधी कहते हैं इस्लाम की बढ़ोतरी तलवार पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हुसैन के बलिदानों का नतीजा है। इमाम हुसैन का जो बलिदान है ना, उसका नतीजा है जो इस्लाम जिससे फैला। लोगों ने त्याग किया, बलिदान किया, शहादत दी, कुर्बानी दी, और उसका नतीजा है, यह तलवार पे बढ़ने का नतीजा नहीं है। और अंत में महात्मा गांधी कहते हैं कि हमें वैसे डेडिकेटेड अगर हमारे साथ लोग रहें तो मैं भारत देश को आजाद करवा दूंगा। देखते हैं सरोजिनी नायडू ने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि आई कॉन्ग्रेचुलेट मुस्लिम दैट फ्रॉम अमंग देम हुसैन अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग वाज बोर्न हु इज रिवर्ड एंड ऑनर्ड टोटली बाय ऑल कम्युनिटीज। इनका कहना है कि मैं मुसलमानों को बधाई देना चाहूंगी कि उनके समुदाय में इमाम हुसैन एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ, और कह रही हैं जिनका सम्मान हर एक कम्युनिटी, हर एक धर्म विशेष के लोग करते हैं। राजेंद्र प्रसाद, आइए क्या कहा राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद ने कहा द सेक्रीफाइस ऑफ इमाम हुसैन इज नॉट लिमिटेड टू वन कंट्री। यह कह रहे हैं एक देश तक वह सीमित नहीं है, उनका जो सेक्रीफाइस है, और नेशन एक देश तक नहीं है, बट इट इज द हेरिडिटरी स्टेट ऑफ द ब्रदरहुड ऑफ ऑल मैनकाइंड। यह कह रहे हैं कि पूरे मानवता का लिए उनका बलिदान है, उनका सेक्रीफाइस है। इनको तो पहचानते ही होंगे, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। भारत के दूसरे राष्ट्रपति, टीचर्स डे भी मनाया जाता है इन्हीं के याद में। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने क्या कहते हैं, देखिए, दो इमाम हुसैन गेव हिज लाइफ ऑलमोस्ट 1300 ईयर्स अगो। भले ही इमाम हुसैन ने 1300 वर्ष पहले अपने जीवन का त्याग किया, बट हिज इंडेस्ट्रक्टिबल सोल रूल्स द हार्ट ऑफ पीपल इवन टुडे। कह रहे हैं कि आज भी यह लोगों के दिलों पे राज करते हैं। और यह कौन लिखा है? यह डॉक्टर राधाकृष्णन, जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति हुए, उन्होंने कहा है। आइए जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है इन ऑर्डर टू कीप अलाइव जस्टिस एंड ट्रूथ, मतलब जस्टिस मतलब इंसाफ और सत्य को जिंदा रखने के लिए, इंस्टेड ऑफ एन आर्मी और वीपन, सक्सेस कैन बी अचीव्ड बाय सैक्रिफाइसिंग लाइव्स, एग्जैक्टली व्हाट इमाम हुसैन डिड। यह कह रहे हैं कि अगर आप सत्य और इंसाफ को जिंदा करना चाहते हैं और उसके लिए आप लड़ना चाहते हैं और आप जीतना चाहते हैं, तो भले ही आपके पास आर्मी नहीं हो, आपके पास हथियार की कमी हो, लेकिन फिर भी आप जीत सकते हैं जिंदगी को बलिदान देके, शहादत देके, जीवन को
कुर्बान करके, और वही इमाम हुसैन ने किया है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है यह बात कह रहे हैं। नेहरू जी भी यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अत्याचार के खिलाफ जो है वह झुकने के बजाय इंसाफ और सत्य से खड़े हुए, और यह पूरे के पूरे सभी देश और सभी मानवता के लिए एक महापुरुष है। इस तरह की बात जो है नेहरू जी भी कहते हुए नजर आते हैं। तो जिन जिन नफरतबाजों को ऐसा लगता है कि मैं रविकांत भारती, मेरा एक कोटेशन यहां मैंने लिख दिया, तुम्हारे लिए जरूरी होगा मोटिवेशन का क्लास, हमारे लिए तो इमाम हुसैन का नाम ही काफी है, इसमें गलती क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर से लेके, राजेंद्र प्रसाद से लेके, सरोजिनी नायडू से लेके, नेहरू जी से लेके, महात्मा गांधी से लेके, और देश तो छोड़िए विदेश में नेल्सन मंडेला जैसा व्यक्ति कह रहा है कि मैं उनसे